चश्मा भी नहीं लगा कर आया आज मैं। हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आप सबका आंख बंद करके स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? क्लास शुरू करने से पहले 5 गहरी गहरी सांसें लीजिए। ये सांसें आपको पूरे दिन तरोताजा रखेंगे। ये सांसें आपको एनर्जेटिक बनाएंगे। सांसों को महसूस कीजिए और सोचिए कि जहां लोग गुजर गए आप अभी तक जिंदा हैं और पृथ्वी पे नरक का आनंद ले रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। कल वाली वीडियो आपने ट्रिम कर दी थी। यूट्यूब की बात कर रहा हूं। तो 10-15 मिनट में आ जाती है, 20 मिनट में आ जाती है, 1 घंटे में आ जाती है। तो अभी 3 घंटे नहीं हुए आई थिंक, मैं ऐसा समझता हूं। तो देख पा रहे हैं आप सब लोग? अभी तक मुझे लग नहीं रहा है कि आप मुझे देख पा रहे हैं। क्लास चलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आज की क्लास में थोड़ा फॉर्मूला बेस जानेंगे और थोड़ा ये जानेंगे कि सीजीएल 2024 में एसएससी ने पाइप एंड सिस्टम के सवालों पे कितना जो है अत्याचार बच्चों के ऊपर किया है। नहीं चलिए ना क्लास? चल पा रही है? हाँ, तो ये क्यों नहीं किया था? ऑटो स्टार्ट क्यों नहीं रख रहे हैं हम? वी आर करेक्ट सीरियसली? हेलो 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 हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से शुरू करते हैं, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। सर, क्लास स्टार्ट होने में टाइम लगता है। वो ये सिर्फ टेक टीम और ये जो फर्जी टीम हमारे साथ है इसी की वजह से हो रहा है कि ऑटो स्टार्ट नहीं है। मैं यहाँ 10 बजे आके, आपको पता है, मैंने 10 मिनट मेडिटेशन भी करा दिया बच्चों को। गहरी गहरी सांसें लेना सिखाया, बताया कि कैसे सांसों का सीधा मतलब है आपके एनर्जेटिक होने से। मैं चाहूँ तो ये क्लास 12 बजे भी कर सकता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं सुबह 10 बजे करूँ। आपके ऊपर एक प्रेशर रहे सुबह जल्दी जगने का। जितनी आपकी लाइफ स्टाइल ठीक होगी उतना आपका फिजिकल हेल्थ ठीक होगा, उतना आपका मेंटल हेल्थ ठीक होगा। आज की जो जनरेशन है वो इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, जनरेशन अपडेशन बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इतना भी अपडेट मत करिए कि रात के 3 बजे 4 बजे जग करके मोबाइल में अपना दिमाग खराब कर रहे हैं। अगर मैं ये मानता हूं कि आप इतने अपडेट हो गए हैं, जेन जी जनरेशन इतनी अपडेट हो गई है कि वो हमारी तरह नहीं चलना चाहती, तो फिर उसको सरकारी नौकरी लेने की चाहत ही क्यों है? बताइए। फिर उसको पैसे की चाहत ही क्यों है? ये तो हमारी वाली पीढ़ी है, हमसे पहले वाली पीढ़ी को भी होती थी। जब इतना ही अपडेट हो गए हो कि रात भर जगना है, रील देखनी है, तो सपनों को भी मारना सीखो ना। सपने मार दो। ये सोचना छोड़ दो कि मेरे को कहीं सिलेक्शन लेना है, मेरे को कहीं नौकरी करनी है, 2 पैसे कमाने हैं। नहीं, आप तो इतना सोचो किसी तरीके से मोबाइल मिल गया है, आप बस किसी भी गुरुद्वारे पे जाएंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे और वहीं पे खाना फ्री मिलेगा और खाएंगे। आपके सपने बड़े हैं। जेन जी जनरेशन में जो एक दिक्कत मुझे लगती है वो ये है कि सपने बड़े हैं, एम्बिशियस पहले से ज्यादा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने दिखा दिया है कि अब क्रेटा से कुछ नहीं होगा, जगुआर होनी चाहिए। सोशल मीडिया ने दिखा दिया है एंड्रॉइड से कुछ नहीं होगा, आईफोन होना चाहिए। ये सब आपके सपने तो बड़े हो गए, मेहनत के नाम पे आप पीछे हट गए, तो कैसे काम चलेगा भाई? टाइम से सोइए, टाइम से जगिए और मेहनत करिए। एक वक्त पे जीवन में सबको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे यूट्यूब पे आप किसी को देख रहे हैं, चाहे कोई भी आपको लगता हो ये बड़ा शिक्षक है, छोटा शिक्षक है। वैसे शिक्षक कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो सब मेहनत कर रहे हैं अपने अपने टाइम पे। जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की है उसको उतना दिया है खुदा ने। आजकल ऐसा भी दौर है कि दिखाने का ज्यादा दौर है, लेकिन आप अगर सत्य के मार्ग पे चलते रहेंगे तो एक दिन आपको जीत जरूर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। 2 बार मैंने ऐसा बोला कि आज मैं अपना चश्मा भूल आया हूं, तो ये आप दोनों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चश्मा ऑर्डर कर दिया जाए। ऑर्डर इन द सेंस मंगा दिया जाए। ठीक है, सपने बड़े हैं, मेहनत बहुत छोटी हो गई है जेन जी की। बस एक ही डेफिनेशन जेन जी के बारे में जो मुझे लगती है वो यही है
सपने बहुत बड़े हैं, मेहनत बहुत छोटी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने एक चीज सीखी होगी टाइम एंड वर्क में, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि अगर ए प्लस बी किसी टैंक को एक्स घंटे में भर देते हैं, एक्स आवर्स में भर देते हैं ए प्लस बी। जब हमने ए को भरने के लिए बोला, तो जवाब आया एक्स प्लस ए। भाई उसको टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं? जब हमने बी को भरने के लिए बोला तो पता चला कि बी आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो हमने ये सिखाया था आपको टाइम एंड वर्क में प्रूफ के साथ कि x बराबर होता है अंडर रूट ए बी। अब इस टाइप पे इस साल इतना बेहतरीन सवाल पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते, इतना बेहतरीन सवाल पूछा गया। ठीक है, ये आप सबको पता है, याद है कि अगर a प्लस बी दो पाइप किसी टैंक को x घंटे में भरते हैं, वहीं a उसे x प्लस a घंटे में भरता है, वहीं b उसे x प्लस b घंटे में भरता है, तो x बराबर अंडर रूट ए बी होगा। ये बात ठीक है या नहीं? आप बोलेंगे जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप सबके सामने है और सवाल ये है, सवाल है कि पाइप ए को किसी टैंक को भरने में 36 मिनट अधिक लगते हैं। पाइप ए को किसी टैंक को भरने में 36 मिनट अधिक लगते हैं। किससे? ए और बी से। वहीं पाइप बी को टैंक को भरने में पाइप ए और बी से 20 सही 1/4 वक्त ज्यादा लगता है। तो ए द्वारा टैंक भरने में लिया गया समय बताना है कितना होगा। ए द्वारा लिया गया समय बताना है कितना होगा। देखते हैं कौन बच्चा बता पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बता पाएगा। कमेंट्स इस पे खोल के दे देते। क्यों डाला ये? देखिए, चलिए, एक भी बच्चे का उत्तर नहीं आया। पाइप ए को टैंक को भरने में ए और बी द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए समय से 36 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ए प्लस बी किसी टैंक को x घंटे में करते। अभी तक मुझे किसी का उत्तर नहीं दिख रहा है। 27 लोग बता रहे हैं, बाकी देखेंगे। ठीक है, आई थिंक सबका गलत है। ए इस टैंक को 36 मिनट ज्यादा में भरता है। इन्होंने ए ही पूछा है, तो ये तो तय था कि उत्तर 36 से ज्यादा आएगा और एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है। उत्तर 36 से ज्यादा आएगा और एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है। ये बात मानते हैं? एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है 36 से बड़ा। ठीक है, कोई बात। मैंने कहा 20 को कितने में भरेगा, तो आपने कहा बी भरेगा x प्लस 20 चौक 80 और 81/4। ठीक है, x प्लस 36, x प्लस 81/4। अब मैंने कहा यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं। x की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी अंडर रूट में 36 गुणा 81/4। 4 नीम 36, 9 का वर्गमूल 3, 81 का 9, 9 तिया 27 मिनट आ गया। अच्छा, ये जो x आया है 27 मिनट, आप समझिए ये वो है 27 मिनट जिसमें ए और बी दोनों टैंक भर रहे हैं। भाई x क्या है यहाँ पे? जितने टाइम में ए और बी दोनों टैंक भर रहे हैं, वही तो x है गुरु, वही x है। मानते हो या नहीं? लेकिन सवाल में आपसे x नहीं पूछा, सवाल में पूछा है कि ए कितने टाइम में भरेगा। ए
तो मैंने कहा ए तो x प्लस 36 में भरेगा, तो आपने कहा 27 प्लस 36 कितना होगा, 63 उत्तर आ जाए। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी को भी? क्या ये सवाल किसी को मुश्किल था? 63 मिनट आंसर आ गया। मैं अब आपसे कुछ बहुत बेहतरीन सवाल पूछ रहा हूं, आपका दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार इतने मुश्किल सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। उससे पहले बता दूं, आप इसी तरीके से गणित अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं मैथ्स स्पेशल बैच जो 4 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में आप मैथ्स पढ़ सकते हैं मुझसे। और अगर आप पूरी एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 24 जुलाई यानी कल से आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा गणित सीखना चाहते हैं तो इससे सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बहुत बेहतरीन सवाल लेके आते हैं, एसएससी सीजीएल प्री 2024। आपको लगता होगा कि यार एसएससी सीजीएल प्री 2024 में इतना मुश्किल सवाल आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सवाल एज इट इज पेपर में आया है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक चीज और, आप चौंकेंगे ये सुन के। आप इस सवाल को बस एक बार पढ़ लो पहले। देखो एक सवाल था कि एक टैंक को 3 पाइपों द्वारा भरने में जिनकी प्रवाह दर अलग अलग और एक समान है, जब पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो वो टैंक को तीसरे पाइप के बराबर समय में भरते हैं। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटे तेजी से, तीसरा पाइप 4 घंटे तेजी से भरता है, तो पहला पाइप टैंक को कितने दिनों में भरेगा? ठीक है, चलो मैं समझाता हूं इस सवाल को, ध्यान से समझना। एक टैंक को 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। एक टैंक को दिख रहा है ना, ठीक है। पाइप क्या है, और ये कह रहा है पहले 2 पाइप एक साथ काम करते हैं तो वो टैंक को तीसरे पाइप के बराबर समय में भरते हैं। यानी ये भी दिया हुआ है, समझना, ये भी दिया हुआ है कि तीसरा पाइप 2 टैंक के बराबर भरता है, यानी सी जो है वो ए प्लस बी के बराबर भरता है। मानते हो ये बात? मानते हो? क्लियर है? ठीक है। आपने कहा कि दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे भर सकता है। दूसरा पाइप, ये दूसरा पाइप है बी,
और ये पहला पाइप है, और ये खुद कह रहा है कि ये इससे 4 घंटा धीमे भरता है, 4 घंटा। मैंने ये मान लिया कि अगर ये x घंटे में भर रहा है तो ये x+4 में भरेगा। धीमे का मतलब बेटा यही है, धीमे का मतलब बेटा यही है कि वो 4 घंटा तेजी से भरेगा, मतलब धीमे भरेगा तो 4 घंटे ज्यादा लेगा। अगर वो x में भर रहा है तो x+4 में। दूसरा पाइप पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है, इससे 5 घंटा तेजी से बढ़ता है, यानी कि इससे 5 घंटे कम लेता है तेजी से। धीमे भरने का मतलब ज्यादा वक्त लेना, तेजी से लेने का मतलब 5 घंटे कम लेता है। अगर ये 5 घंटे कम लेता है तो फिर ये कितने घंटे लेता होगा, x+9। आप बताओ, 9 में से 5 जाएंगे तभी तो 4 आएगा। ये 9 घंटे ज्यादा लेगा x से, तभी तो अगर इसके 5 कम करूंगा तो x+4 बचेगा। अब आप सब कुछ भूल जाओ, एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो ये बताया, अगर आप c को छुपा दो कि a+b x में भर रहे हैं, b x+4 में और a x+9 में, तो क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो आपने कहा हाँ हाँ जी निकाल सकते हैं बिल्कुल। x कितना होगा, x होगा √4 गुणा 9, और 9 चौक 36, 36 का मतलब 6, 36 का मतलब 6। सवाल में क्या पूछ रहा है कि पहला पाइप कितनी देर में भरेगा, तो 6 + 9 बराबर 15 घंटे में भरेगा पहला पाइप। और यही सवाल का उत्तर था। क्या ये सवाल समझ आया? अच्छा, आप एक बात बताओ कि ये सवाल पहली बार किसी एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल में तो कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन जब आप इस सवाल को पहली बार देखोगे तो ये किसी से भी नहीं होगा। इतना आसान है ही नहीं कि इसे कोई कर ले जिसको पता, भले ही फॉर्मूला भी पता हो तो फॉर्मूले की सेटिंग नहीं बिठा पाएगा वो बंदा। लेकिन जब हम ऐसे सवाल क्लास में कराने लगे 2-4 सवाल, तो बच्चा ये कहने लगता है ऊपर से जा रहा है गुरुजी, ये सब क्या आता है एग्जाम में। आपकी क्लास में ही कहीं क्रैक होंगे जो ये कहते हैं कि ये सब क्या आता है एग्जाम में। मैं आपको रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ इस बात का, रियल एग्जाम्पल। आप सबको ये मालूम है कि ये सवाल सीजीएल 2024 में अगर पूछा गया है तो सीजीएल 2024 हुआ कब था भाई, कोई बता देगा? सीजीएल 2024 कब हुआ था भाई? सितंबर में हुआ था। सीजीएल 2024 सितंबर में हुआ था, यानी अभी 1 साल हुआ नहीं, अभी 1 साल नहीं हुआ है, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्यों आपको बता रहा हूं। मैं एक वीडियो खोलता हूं, तो एक साथ काम करते हुए टैंक को उसी समय में भरते हैं। अब आप देखेंगे ये 1 साल पहले मैंने वीडियो पढ़ाया, डेट आ जाएगी भाई इसमें, कहां पे आप अगर देखेंगे डेट, 8 जुलाई को मैंने पढ़ाया था। सुनना मेरी बात, 8 जुलाई को सितंबर में पेपर हुआ था और मैंने 8 जुलाई को ये सवाल कराया था। मैं इसके कमेंट भी पढ़ रहा था कि जिस वक्त मैं सवाल करा रहा था तो एक लड़का पूछ रहा था, तो एक लड़का पूछ रहा था कि गुरुजी ये सब सवाल कभी पेपर में नहीं आए। आप इस वीडियो के कमेंट भी पढ़ना, आप इस वीडियो के कमेंट भी पढ़ना कि लड़के लिख रहे हैं ये सब सवाल पेपर में कभी आए नहीं है, आप फालतू करा के हीरो क्यों बन रहे हैं। एक लड़के ने उसी वक्त भी कमेंट किए थे और इसके कमेंट के नीचे भी आप चेक कर सकते हैं। सेम सवाल था, एक टैंक में 3 पाइप थे, वहां ABC मैंने P1 P2 बोला, P1 और P2 P3 के बराबर वक्त ले रहे हैं। ये 5 घंटे तेजी से भर रहा है, धीमे भर रहा है। P1 द्वारा, P1 ही पूछा मैंने भी। अब आप कहते हो ना कि SSC कॉपी नहीं करते हैं, इसका P1 क्या है? अब बताओ P2 जो है P3 की तुलना में, अगर मैं P3 को X मान लूं, 4 घंटे धीमे भरता है, यानी 4 घंटे ज्यादा लेता है। पूरी वीडियो नहीं चलेगी क्या? मतलब क्या है, केवल उतनी क्लिप ही चलेगी ना। करते हुए टैंक को उसी समय में भरते हैं जिस दौरान P3 भरता है। P2 टैंक, तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा और बोलना चाहूंगा, तो एक साथ काम करते हुए टैंक को उसी समय में भरते हैं जिस दौरान P3 भरता है। ठीक है भाई, बंद कर देता हूँ। से 5 घंटे आप जाके इस वीडियो को देख लेना, 15 घंटे उत्तर आ रहा था, ठीक है। तो यही अब आपसे बार बार यही बताने का पर्पज यही होता है कि आप यकीन करें कि अगर मैं कुछ मुश्किल सवाल भी क्लास में करा रहा हूं तो वो SSC घुमा फिरा के पूछेगा, P1 P2 को X कर देगा और इसके अलावा कुछ नहीं। सेम सवाल मैंने जुलाई में कराया और ये मुश्किल सवालों में से एक था, सेम टू सेम है। आप बताओ, और वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि वो किसी ईयर में आया है, क्योंकि वो आया ही नहीं था किसी ईयर में। ये सवाल मैंने 2011 में बनाया था, मुझे आज भी याद है। एक प्रतिभा नाम की लड़की थी जो अभी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। मैंने ये सवाल 2011 में जब उन लोगों को ये पूछा था तो एक अकेली लड़की थी जिसने इस सवाल को इस तरीके से किया था, पहली बार में मेरे बिना बताए।
आज वो दिल्ली पुलिस में है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, कमजोर सी। तो 20-25 बच्चे ऑफलाइन बैच में पढ़ा करते थे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल IIFT 2017 में पूछा गया, सेम सवाल है, देखते हैं कौन बच्चा इसे कर पाएगा और ये सेम तरीका लगा पाएगा। सर x का मान समझ नहीं आया, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, x का मान भी समझ आ जाएगा। एक ओवरहेड टैंक है, मुझे भी नहीं पता ओवरहेड टैंक क्या होता है, जो एक बस्ती में पानी की आपूर्ति करता है। बस्ती में पानी की आपूर्ति करनी पड़ेगी। 3 बोर को कुआओं द्वारा भरा जाता है, एक साथ काम करने वाले पहले 2 बोरवेल उसी समय में टैंक को भरते हैं जितना इसे भरने के लिए तीसरा बोरवेल समय लेता है। दूसरा बोर अच्छी तरीके से टैंक को पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे की तुलना में 8 घंटे धीमे भरता है। अकेले टैंक को भरने के लिए तीसरे बोरवेल द्वारा आवश्यक समय क्या है, ये बताना है फटाफट से। शिवम भाई देखते हैं, आप चिंता मत करें, SSC फेज में एक बार गूगल पे इस पे टेलीग्राम पे एक पोस्ट करिए कि क्या सिलेक्शन फेज पे जो सेंटर्स हैं ऐसा पता चल रहा है उनकी हालत ठीक नहीं है या जो भी गड़बड़ियां हैं, आप इस फोन नंबर पे प्लीज हमें भेजिए। हम नहीं चाहते कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में उस तरीके की चीजें हों और बाद में फिर लड़ाई करनी पड़े। समझ गए भाई, सुन लिया ना? हाँ देखिए 9 आवर्स आएगा सर, देखते हैं किस किस का आ रहा है। सही मैं करता हूँ। 3 टैंक है, यहाँ भी वही स्थिति है, तो मैंने क्या किया, तीसरे वाले टैंक को C माना और C बराबर A+B माना। अब एक A है और एक B है। इन्होंने खुद बोला है कि दूसरा बोर अच्छी तरह से टैंक को भरने में पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है। अब हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो x मानना होगा वो C को मानना होगा, C को हमने x मान लिया, ठीक है। पहला जो बोर है वो तीसरे की तुलना में 8 घंटे धीमा है, ये इसकी तुलना में 8 घंटे धीमा है, यानी 8 घंटे ज्यादा लेता है। तो इसको मैं x+8 लिख सकता हूँ, 8 घंटे धीमा है, x+8 लिख सकता हूँ। और तीसरे की तुलना में तेजी से भरता है और तीसरे की तुलना में 8 घंटे धीमा है, तो 8 घंटे तेज करते हैं। दूसरा बोर अच्छी तरह से टैंक को पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है। दूसरा बोर अच्छी तरह से टैंक को पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है। दूसरा 10 घंटा तेजी से भरता है, पहले एक की तुलना में 10 घंटा तेजी से, यानी कि मैं ये कह सकता हूं दूसरा बोर अच्छी तरह से टैंक को पहले एक की तुलना में 10 घंटे तेजी से भरता है और तीसरे की तुलना में, ओहो हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? क्योंकि दूसरे का कंपैरिजन किया गया है और ये इससे 8 घंटा तेजी से भरता है, यानी ये x+8 है। और ए से तो ये खुद बोला हुआ है कि ए से ये
10 घंटा तेजी से भरता है, यानी ये इससे 10 घंटे कम लेता है, तो फिर ये 10 घंटे ज्यादा लेता होगा, x प्लस 18 आ जाएगा। अब अगर आप c को भूल जाएं कुछ देर के लिए, तो आप कह सकते हैं कि x बराबर होगा अंडर रूट 18 गुणा 8, 18 8 144 बराबर 12 घंटे। अच्छा, मैं अब आपको एक बात और बता के दे रहा हूं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपसे सी ना पूछे, आपसे ए पूछ ले, तो आप ए भी निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि सी कितनी देर में भरेगा, तो जवाब होगा, कितनी सारी बातें आपसे पूछ सकता है, सुन लेना। सी कितनी देर में भरेगा, जवाब होगा 12 घंटे में। अच्छा, अगर कोई पूछ ले ए प्लस बी कितनी देर में भरेंगे, तो आपने कहा ए प्लस बी और सी तो बराबर है, तो भी जवाब 12 घंटे होगा। सी पूछ ले चाहे ए प्लस बी पूछ ले, ठीक है। मान लेते हैं आपसे ए पूछ लिया, ए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं 18 प्लस 12 30 घंटे में भरेगा। आपसे हो सकता है बी पूछ ले, तो बी आपने कहा 12 प्लस 8 20 घंटे में भरेगा। ऐसा भी हो सकता है आपसे बी और सी पूछ ले। तो कई बार बच्चे जल्दीबाजी में क्या गलती करते हैं कि सी 12 में भर रहा है और बी 20 में भर रहा है, तो वो जोड़ के 32 बता देते हैं और हीरो बनते हैं। आप बताओ, अगर बी 20 में भर रहा है और सी 12 में भर रहा है, तो आप कैसे बता सकते हैं ऐसे, बताइए मुझे। तो आपने कहा 20 और 12 का मतलब हो गया 60, 12 में पंजे 60, 20 दिया 60। यानी बी और सी अगर पूछ लेता सवाल में, तो बी और सी आ जाएगा 60 बटे 5 3 8, 8 सत्ते 56, 7.5, यही उत्तर है। तो आपसे बी प्लस सी भी पूछ सकता था। चलिए भाई, अब मुझे लगता है ऐसा सवाल आप कर लेंगे। अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड आता है, आप कुछ अच्छे सवाल करते हैं, कुछ सेलेक्टिव सवाल करते हैं जो पेपर में पूछे गए, कुछ अच्छे सेलेक्टिव सवाल जो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। सेलेक्टिव सवाल, अच्छे सेलेक्टिव सवाल करते हैं जो दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर, बड़ा ही प्यारा सवाल है, देख लीजिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मित्र, सवाल कह रहा है एक टंकी में 3 नल ए बी और सी लगे हैं। एक टंकी को क्रमशः से 10 20 25 घंटे में भर सकते हैं। जैसे मैंने 10 20 25 को देखा और ऑप्शन पे मेरी निगाह गई परसेंटेज, तो मैं समझ गया कि मैं इस सवाल को परसेंटेज से करूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है एक्स कैसे निकाला, ये तो बता चुका था ना भाई, एक्स का फॉर्मूला तो पीछे, ये फॉर्मूला तो क्यों बताया था कि अगर ये x है और ये x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो x रूट ए बी होगा। एक तो क्लास में लेट जुड़ते हो, फिर हीरो बनते हो, हम टाइम से आना नहीं है क्लास में। देखिए, एक टंकी में 3 नल ए बी और सी लगे हैं। ये टंकी को क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। शुरू में तीनों नल एक साथ खोले गए, 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया, ए और बी को चालू रखा गया, 4 घंटे के बाद बी को भी बंद कर दिया गया। शेष टंकी को ए द्वारा भरा जाता है। ए द्वारा अकेले ही किए गए कार्य का प्रतिशत बताओ। तो देखिए, सीधी सीधी बात यह है दोस्त, सी ने सिर्फ 2 घंटे काम किया है, मानते हो? सी ने सिर्फ 2 घंटे काम किया। मैं ये कह रहा था कि सी अगर 25 घंटे में 100% काम करता है, 25 घंटे में 100% यानी 1 घंटे में 4% करता होगा, तो 2 घंटे में कितना कर लिया होगा? 8% काम तो सी ने किया। जब मुझे अकेले ए का बताना है, तो मैं सी और बी का निकाल देता हूँ, 100% में से घटा दूंगा। सबसे बेस्ट तरीका है। ए का जोड़ने से अच्छा है कि बी और सी का आसानी से निकल रहा है। ए का तो पता भी नहीं उसने कितने दिन काम किया। आपने कहा कि ए और बी को चालू रखा गया 4 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स तो सी को क्लोज किया गया था, आफ्टर 4 आवर्स,
आफ्टर अनदर 4 आवर्स नहीं है, खाली 4 आवर्स है। आफ्टर 4 आवर्स यानी बी 4 घंटे चला है। आपने देखा बी 20 घंटे में 100% भरता है, यानी 1 घंटे में बी का 5% है मेरे दोस्त, 5% है बी का। तो 5% के हिसाब से 4 घंटे में कितना भरेगा? 20%। तो मैंने देखा कि बी और सी ने 28% काम किया है। बी और सी ने 28% काम किया है मिला के, तो फिर बचा हुआ काम 72% ए ने किया होगा। टोटल परसेंट तो 100 होता है, तो ये उत्तर आ गया। क्या आपने ये सवाल ऐसे किया या फिर आप एलसीएम लेने लग गए? तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। वैसे तो एलसीएम भी 100 ही आएगा, कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है, बट लेना ही क्यों था? हम तो इसे ओरली कर सकते थे। 2 घंटे में सी 8% करेगा, 4 घंटे में भी 20% करेगा, 20 और 8 28%, सीधे 72% उत्तर आ जाएगा। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? पूरी क्लास में सबको समझ आया? अब हल्का हल्का दिमाग खुल रहा है, बस इतना बताइए, क्या अब हल्का हल्का दिमाग खुल रहा है? सर बेसिक टू एडवांस बैच कब स्टार्ट होगा? ओनली एजुकेशन, अभी तो बताया था, बार बार एक ही बात पूछेंगे। ये मैथ्स स्पेशल बैच है, बेसिक टू एडवांस, 4 अगस्त से शुरू हो रहा है। हेल्प 300 कोड लगा देंगे तो आपकी फीस भी एकदम कम हो जाएगी। अगर जरूरत है तो लगाएंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आप बुक से ही गणित सीखना चाहते हैं तो आप A to Z क्वांट, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। क्लास नोट्स आते हैं, A to Z फॉर्मूला बुक है। ये क्लास नोट्स आपके काम आएंगे जब आप एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे, तो साथ के साथ ही उसमें एडिट करते रहेंगे, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ एक सवाल बहुत मुश्किल पूछे गए, जिनको देख के मुझे भी बहुत गुस्सा आई कि ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, इतना क्या परेशान करना है बच्चे को। हम भले ही कह रहे हों कि CGL 2024 बहुत आसान था, ऐसा था वैसा था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक सवाल बहुत अच्छे आए, जैसे ये सवाल था, ये लेंथी सवाल थे, मुश्किल नहीं कहेंगे, लेंथी सवाल थे। पाइप M, N और S एक टैंक को 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खोला गया, फिर पाइप N को बंद कर दिया गया, जबकि पाइप M को खोल दिया गया। टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया गया। यदि तीनों पाइप इसी पैटर्न पे काम करते रहे तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? आपको टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है जो मैंने बताया था कि जब हम किसी भी काम को करते हैं और कोई बंदा शुरुआत से काम छोड़ता है तो उसका काम हम हटा देते हैं, वहीं कोई बंदा लास्ट से काम छोड़ता है तो उसका काम हम जोड़ देते हैं। ये पढ़ा था आपने या नहीं? तो वही फंडा लगा के आपको इस सवाल को करके बताना है। बताइए बताइए बताइए। आह, आह, बहुत दर्द है गर्दन में। आजकल वो एक क्या चल रहा है कि 2 डंबल रखो नीचे और हील पे उस पे बैठ जाओ, मतलब क्या ये सच में लोग बैठ पा रहे हैं या नौटंकी है, वो सिर्फ वीडियो बनाए जा रहे हैं? मैं भी एक बना सकता हूँ, पता है ऐसा कैसे मालूम है? जमीन पे उल्टा लेट के ऐसे करके सर करके, ठीक है, बनाया मैंने। आपने उसको उल्टा रिकॉर्ड किया तो ऐसे हो जाएगा कि मैंने पृथ्वी को सर पे उठा लिया है। उल्टा दिखाना है हमें कि मैंने पृथ्वी को सर पे उठा लिया, बिग डील हो सकती है। देखो भाई, M, N और S एक टैंक को 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। M कितने मिनट में भर रहा है? 25 में। N कितने में भर रहा है? 50 में।
एस कितने में भर रहा है? 100 में। एलसीएम कितना आ गया? 100। 25 चौका 100, 50 दूनी 100 और 100 एकम 100। 25 चौका 100, 50 दूनी 100 और 100 एकम 100। ठीक है, क्लियर है बात? आपने कहा कि शुरुआत में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला गया है, फिर एन को बंद कर दिया गया, यानी एन 10 मिनट के लिए रहा है, तो मैंने एन शुरुआत से 10 मिनट के लिए रहा है तो मैंने उसका काम घटा दिया 10 मिनट का, एन का 10 गुना। तो एस को 15 मिनट पहले बंद कर दिया गया है तो मैंने एन का 15 मिनट पहले का काम जोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता हूं जो लास्ट से छोड़ता है उसका काम जोड़ते हैं और जो पहले छोड़ता है उसका काम घटाते हैं। ठीक है, आपने देखा कि जब आपने एन को हटा ही दिया तो ये काम कर कौन रहा है? एम और एस कर रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है? एम और एस। बताओ। आपने कहा बिल्कुल। एम और एस की इफिशियंसी कितनी है? 4 + 1 5 है। तो 100 - 20 80 और 15 95/5 19 मिनट उत्तर आ गया। क्या आ रहा था सबका? 19 मिनट। हमारा तो गलत ही आ रहा है बिल्कुल। देखिए, शुरुआत में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला गया, फिर एन को बंद कर दिया गया, तो मैंने एन का काम 20 घटा दिया इसमें से। आप कह रहे हो टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया गया, एस का 15 मिनट का काम जोड़ दिया, और ये काम तीनों ने किया है, दोनों ने किया है। एन तो हटा ही दिया था, तो ये उत्तर आ रहा है। हमारा उत्तर तो 19 मिनट आ रहा है। आपका कितना आ रहा है यार? कुछ लोगों का 27 आ रहा है, 27 ही आ रहा है मैक्सिमम का। सर एम शुरू में 10 मिनट और भी जोड़ेंगे ना? अच्छा, एम शुरू में नहीं था क्या? ओ शिट। अच्छा, शुरुआत में केवल एन और एस को जोड़ा है ना, तो एम को शुरुआत में भी तो लाना पड़ेगा। ओहो, तो मैंने तो फिर इसको ऐसे नहीं कर रहा है, फिर तो ये तकलीफ देगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने वो ध्यान नहीं दिया कि एम शुरुआत में नहीं था। मुझे लगा तीनों पाइपों ने काम शुरू किया, तीनों ने नहीं शुरू किया। सवाल इतना सा है कि पहले 10 मिनट में सिर्फ एन और एस है। एन और एस कितना काम करते हैं? तो आपने कहा 3 × 10 30 काम करते हैं, 30 लीटर पानी भर देंगे। उसके बाद एम को खोल दिया गया है, उसके बाद एम को खोल दिया गया है, एन को बंद कर दिया गया, एम को खोल दिया गया, एम और एस लिख लेता हूं, एम और एस। और लास्ट के 15 मिनट में सिर्फ एम है। ये बात मानते हैं कि नहीं? सिर्फ एम है। तो आप बताइए एम 15 मिनट में कितना भरेंगे? एम तो आपने कहा गुणा 4, 60 लीटर भर देगा 15 मिनट में। तो वैसे भी 25 से तो ज्यादा ही आना था उत्तर, 15 ए और 10 ए। अब बचा कितना? 10 लीटर जो इन दोनों ने भरा है। 10 लीटर कैसे बचा? क्योंकि टोटल 100 लीटर है और 30 इसने भर दिया, 60 इसने, 10 एम और एस ने भरा है, डिवाइड बाई 5, 2 मिनट लगेंगे। कितनी लगेंगी? 2 मिनट। तो मैंने कहा 2 मिनट ये, 15 मिनट ये, 10 मिनट ये, उत्तर कितना आएगा? 27। कैसे? 10 + 2 और +15, 27 मिनट उत्तर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था सर। आप मुझे माने या ना माने, ए हफीज मानते हैं सब मेरे उस्ताद को, हफीज जौनपुरी। ये कौन है भाई? हफीज जौनपुरी। आप हफीज जौनपुरी हैं निहाल साहब? सौमिलिया हल्दर जी, हमने आप में एक ही गलती की कि हम एम को स्टार्टिंग में नहीं जोड़ पाए। एम स्टार्टिंग में नहीं था, एम तो था ही नहीं स्टार्टिंग में। अच्छा, आप एक तरीके से और भी इस सवाल को कर सकते थे। वो देखिए कि आप एन और एस पूरे का ही काम हटा देते। आप कहते कि जो एन और एस 10 मिनट में करके गए वो मैंने पूरा ही हटा दिया, क्योंकि तीनों लोग तो है नहीं, तो 10 मिनट मैंने पूरा ही हटा दिया। 100 में से मैंने क्या किया? एन + एस का काम कितना है? 2 और 1 3, 10 दिया, 30 70 पूरा हटा दिया मैंने। आपको बताया कि एस का काम लेके आना पड़ेगा बाद के 15 दिन, तो मैं 15 ले आया। और ये काम किसने किया है? एम और एस ने 5 से भाग कर दिया। तो आपने देखा 30 और 15 45 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? अब की बार एन और एस को हमने
एन और एस को घटाया ना, तो एन और एस तो 30 है, 30। तो 100 में से 30 गए 70 और 15 85 को 5 से भाग देंगे तो 17 मिनट लगेंगे। यानी 10 मिनट का काम हटाने के बाद और 17 मिनट लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना होगा? 27 मिनट। ये भी कर सकते थे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना कोई मुश्किल नहीं था इस सवाल को करना, इतना कोई मुश्किल इस सवाल को करना नहीं था। बोलो भाई। चलिए मैं और अगला सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल भी सीजीएल 2024 में आया और बड़ा अजीब और अटपटा सवाल है। आप देखिए, मुश्किल सवाल है आज की क्लास में थोड़े से। ये सब कुछ सेम टू सेम सवाल हम लोग कर चुके थे, करवा चुके थे। आप पहले देख लीजिए, इस सवाल को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बोलो भाई। एक टैंक को 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरा जा सकता है। बड़ा नॉर्मल था। दोनों पाइपों को कुछ समय के लिए एक साथ खोला गया, लेकिन किसी अवरोध के कारण पाइप में कचरा भरा हुआ है, बाल फंस गए। पहले पाइप से कुल पानी की मात्रा का केवल 5/8 भाग ही प्रभावित हो रहा है। दूसरे पाइप से 3/5 भाग ही प्रभावित हो रहा है। हालांकि अवरोध अचानक हटा दिया जाता है और टैंक उसी क्षण से 3 मिनट में भर जाता है। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने में कितना समय लगा, ये बताना है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक बिफोर फुल फ्लो बिगन्स? उससे पहले का वक्त पूछ रहा है। करेंगे कोई भी बच्चा उत्तर बताएगा? है किसी में दम? है कोई? माइकल लाल सर, एसएससी एग्जाम कैंसिल्ड क्यों हुआ है? एसएससी परीक्षा रद्द, हुबली सेंटर एजुकेशनल। सीबीटी एग्जाम ऑफ एसएससी पोस्ट हेल्ड एट इतने इतने हुबली डेटेड इतने हैज बीन कैंसिल्ड ऑफ ड्यू टू टेक्निकल इशू। तो ये क्या नौटंकी है इनकी कि टेक्निकल इशू के कारण रद्द कर दिया गया। लगता है फिर एक लड़ाई जारी करनी पड़ेगी। एक टैंक को 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 और 10 मिनट में भरा जाता है। ए 8 मिनट में भरा जा रहा है, बी 10 मिनट में भरा जा रहा है। एलसीएम आ गया 40, ये 5 भरता है और ये 4 भरता है। ये बातें हो गई। अब देखिए, 2 पार्ट में टैंक भरा है दोस्तों। मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। 2 पार्ट में टैंक भरा है। ये रहे वो 2 पार्ट। क्या क्या है ये 2 पार्ट? एक पार्ट है जिसमें कचरा है टैंक में। क्या है? कचरा। एक पार्ट है जिसमें टैंक में नो कचरा है, कचरा नहीं। कचरा हटा दिया गया ना एक टाइम पे, तो ठीक है। तो जब कचरा हटा दिया गया था उसके बाद कितनी देर और लगी थी? जब अवरोध हटा दिया गया था तो उसके बाद 3 मिनट में टैंक भर गया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि नो कचरे वाला जो टाइम है वो 3 मिनट है। आप मुझे बता सकते हैं कि 3 मिनट में टैंक में पानी जाएगा कितना? 5 और 4 दोनों की इफिशियंसी 9 है। 9 तिया 27 लीटर पानी जाएगा। 9 तिया 27 लीटर पानी जाएगा। 3 मिनट में 27 लीटर पानी जाएगा। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो आपने कहा आ रही है। 3 मिनट में 27 लीटर पानी जाएगा। अब पानी बचेगा कितना? तो यहाँ पे जो पानी भरा गया है वो 13 लीटर भरा गया है। ये बात है।
13 लीटर, ये मुझे बताना है। अब इनकी इफिशियंसी भी निकालनी है मुझे। 16×3 = 48 और 1 9 7 और 6 69, 37 दूनी 74 और 30 104, 17 दूनी 34 और 6 40, यानी सी आंसर आ जाए। आप सोच रहे हो यार ये मास्टर कैसे कर देता है, ऐसे कैसे तुक्का मारता है, क्या करता है। आपका क्या आ रहा है? 3 से 1/16? नहीं, किसी का और कुछ आ रहा है? टीसीएस लाफिंग इन कॉर्नर। अरे लड़ाई लड़ लेंगे, अभी तो एसएससी के एग्जाम में टाइम है, पूरा सिस्टम हिला देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। बस आज पता चल जाए कि हो क्या रहा है। अगर यही नौटंकी रही इनकी, तब तो ये हाल खराब कर देंगे, सीजीएल का मजाक बना के रख देंगे। देखो, मैं ये कह रहा था कि अब यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है, तो आपको पता है कि पहले पाइप से कुल पानी की मात्रा का केवल 5/8 भाग ही प्रभावित होता है, यानी 5 का केवल 5/8 भाग ही प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। दूसरे से 3/5, यानी 4×3/5 कह सकते हैं। इतना टाइम लगेगा। आपने कहा कि जी ये 13 बटे, एलसीएम ले लिया मैंने, 8 पंजे 40। आपने कहा कि 55 25 पंजे 125 प्लस 5×8 = 40, 8×4 = 32 दिया 96। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है। तो क्या आ रहा है जी? तो आप देखेंगे 13×40 बटे 125 और 96 कितना होगा? 221 से तो कट ही नहीं रहा, किसी से कुछ कट रहा है 221 से। तो आपने कहा 13 से कट रहा है ये 17 बार। तो क्या उत्तर आ रहा है? 40/17 ऑप्शन में है। 17 दूनी 34, 2 सही 6/17। बाप रे बाप, पर हमने कैसे हिसाब गलत लगा लिया था। ओहो, समझ गया हमने क्या गलती की, इसीलिए करना पड़ा। बताता हूँ बताता हूँ। एक बार आप कॉपी कर लो, मैं दोबारा समझाता हूँ पूरा सवाल। फटाफट से कॉपी कर लो, दोबारा पूरा सवाल समझाता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं। अजी लिंक मिलेगा लिंक मिलेगा रे, जी लिंक मिलेगा लिंक मिलेगा लिंक मिलेगा जी। अरे जी 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 जी। मैं दोबारा बताऊं इस सवाल को? दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं? आपने कहा एक बार दोबारा बता दो। देखो, मैं ये कह रहा था 40 तो एलसीएम आया, 8 और 10 का, 8 पंजे 40, 10 चौक 40। यानी हमने देखा कि ये 5 पानी भेज रहा है, ये 4 भेज रहा है। आपने कहा कि पहले स्टार्टिंग में कचरा फंसा रहा, फिर कचरा निकल गया और 3 मिनट में टैंक भर गया। इसने यही पूछा है कि कचरा कब तक फंसा रहा था, तब जाके फ्लो ठीक हुआ था, ये बताना था। मैंने कहा जब कचरा नहीं था तब 3 मिनट में टैंक भर गया था। 3 मिनट का मतलब हो गया 3×5 + 4, यही हो गया। 3×5 + 4 9, 3×9 = 27 लीटर। अब अगर 27 लीटर पानी यहाँ पे भरा है, तो स्टार्टिंग में 13 लीटर भरा गया था, मानते हो ये बात? स्टार्टिंग में कितना भरा गया था? 13 लीटर। 13 लीटर भरा कैसे गया था कि 5 पूरा पानी जा ही नहीं रहा था। 5 का कितना जा रहा था? 5/8 भाग जा रहा था। 4 पूरा जा रहा था? नहीं, 4 का 3/5 भाग जा रहा था। मैंने एलसीएम लिया, आगे 125 96, ये आगे 40 ऊपर चला गया, 13×40 और नीचे 221। 13 से कट गया 221, 17 बार। जैसे ही 17 देखा तो 17 वाला एक ही ऑप्शन था, वो हमने लगा दिया। बोलो भाई।
डाउट है किसी को ऐसा सवाल कर पाएंगे? अब आप पता देखेंगे कि यार नहीं 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 यार, ऐसे सवाल तो पेपर में आपको लगता है पहली बार पटक गए, ऐसे सवाल तो कभी आते नहीं थे। अब ये पाइप एंड सिस्टम की क्लास है, कौन सी भाई? डे 7 है, इसमें 3 और 2 नहीं लिखते थे क्या हम? यही है तीसरी क्लास, यही। अब आप देखना जरा बेटे, बूम रहे बूम रहे बूम रहे बूम रहे श्याम रंग बूम रहे, आए हो किस बगिया से, ओ जी ओ जी। पता है अभी कोई अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो नई टी शर्ट भी आएगी, देखते रहो। कितना मेरे को तो दिखता भी नहीं है यार। 50-100 तो बताइए कि हम हमेशा एक तरीके के 2 सवाल देखते हैं। देखना जरा ये सवाल, नीचे का भी खराब हो गया है क्या आरो? अब देखो जरा, अच्छा हट जा भाई। तो ये देखो, 2 पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 4/5 पानी ही जा रहा है, दूसरा पाइप केवल 1/4 पानी ही भेज रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया, फिर टैंक 4 मिनट में भर गया। बताओ कचरा कितनी देर रहा? सेम सवाल है, कचरा कितनी देर रहा, बस डेटा अलग अलग है। तो मैं यही कहता हूं आपको कि आप अगर पढ़ोगे ना तो पेपर में सवाल फंसेंगे, तो ये मान के पढ़ो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट पढ़ाया जा रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। हर एक सवाल पेपर से पहले मैं कराता था कि भाई देख लो, एमडी इदरीस साहब हैं, एमडी इदरीस साहब को नंबर लेके हेलो हाय भेज के मेरी बात करा दो क्लास के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने क्या सोच के सी लगाया था? बिल्कुल लगा सकते थे आप भी, ऐसा नहीं कि पेपर में हर सवाल कर पाओगे, मान लो वक्त नहीं बचेगा, और सी सही हो भी सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने ये सोच के सी लगाया था कि जैसे ऊपर 13 आ रहा है, तो मेरे को ये तो पता नहीं था, पूरा सवाल तो मैंने किया नहीं कि 13 कटेगा, लेकिन मैं इतना जरूर समझ गया था कि 37 दूनी 74 और 30 104 है, तो वो 104 ऊपर आ रहा था, ये सोच के मैंने सी लगाया था। आगे बढ़ते हैं। सीजीएल प्री 2024 में एक ये सवाल पूछा गया। अब ये सीजीएल 2024 में सवाल पूछा गया, दोबारा से बता रहा हूं मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि ये सवाल सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया, और आपने देखा सेम टू सेम सवाल मैंने पेपर, ये देखो किसी एग्जाम में आया भाई, मैंने जितने भी सवाल आपको दिखाए, इसीलिए मैं कहता हूं कि पीवाईक्यू में मत हिल के रहो।
मत हिल के रहो पीवाईक्यू में हर वक्त पागल हो जाओ। मैं कभी पीवाईक्यू पे इतना फोकस नहीं करता था, तुम लोगों के चिल्लाने से मैं करने लगा। मैंने जितने भी सवाल तुम्हें दिखाए वो कोई भी पीवाईक्यू नहीं था, क्योंकि वो पहले कभी आए ही नहीं थे। वो मैंने क्लास में कराया ही, और सेम सवाल आपने देखा कब कराया मैंने कराया जी 11 जुलाई को, और सोचो ये सितंबर में आया है। 5 सवाल आए हैं, 5 के 5 सवाल देख लो सेम है। 20-30 में भर रहा है और 1/3 भर गया, अब 1/5 खाली हो रहा है। यहाँ पे भी 20-30 में भर रहा है, 1/3 भर गया, बस इन्होंने 1/5 को 1/4 कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। सोचो, तो एज इट इज सवाल जो मैंने जुलाई में पढ़ाए वो सितंबर के पेपर में एज इट इज पूछे गए। ये छोटी बात नहीं है, और वो PYQS नहीं थे कि रिपीट हो गए। मैंने खुद कराए बना बना के सवाल, पहले के मैं बना रहा हूं इतने सालों से, और एज इट इज सवाल पूछे गए। इससे पता चलता है कि क्लास से हमारे कैसे सवाल डायरेक्ट उठ के आते हैं CGL में। देखो भाई, वरना आप दिखा देना कहीं पे कि इतने सवाल एज इट इज सेम क्लास जो आपने 2 महीने पहले पढ़ाई हो और उसी से सवाल फंस जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए सवाल करके बताता हूं। A और B, ये इसलिए ताकि आप अभी नए हैं, आपको ये भरोसा आ सके, आप बीच बीच में ये कमेंट ना करें कि सर ये क्यों करा रहे हो, वो क्यों करा रहे हो। इसलिए मुझे बताना पड़ता है, मैं पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज वक्त आ गया है कि नहीं बताओ तो किसी को पता ही नहीं चलता आपने किया क्या है। ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा। अब 2 पार्ट में टंकी भरी गई है। कैसे? एक तो टंकी 1/3 भर गई है, पहले 1/3 टंकी भर गई है। 1/3 का मतलब 20 लीटर भर गई है। 20 लीटर, 40 लीटर बाद में भरी जाएगी। यही है सवाल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 20 लीटर भरने में कितना टाइम लगा होगा। आपने कहा दोनों की इफिशियंसी 3 + 2 है 5, 4 घंटे लगे। अब क्या हो रहा है कि जब 40 लीटर भर रहे हैं तो हमारी जो इफिशियंसी है वो 5 थी। सुनना मेरी बात, 5 थी वो इफिशियंसी। 40 लीटर वाली इफिशियंसी 5 थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, जिसके कारण दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी बाहर निकल आता है। 1/4। तो पानी कितना जा रहा है आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे 3/4 जा रहा है। ये कह सकते हैं अगर 1/4 पानी बाहर निकल आता है, 1/4 पानी बाहर निकल आता है, तो पानी जा कितना रहा है? 3/4। तो मैं समझ गया कि इसका उत्तर कितना आ गया जी, 5 × 8 = 40, 8 × 4 = 32/3 घंटे लगेंगे। 32/3 घंटे लगेंगे। 32/3 घंटे का मतलब क्या है? 10 सही 2/3 घंटे लगेंगे। तो हमें तो टोटल टाइम निकालना है ना। टोटल टाइम कितना होगा? 14 सही 2/3 घंटे। देखा ना भाई, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि इस किताब में मैंने एज इट इज डेटा के साथ डाला था ये सवाल। दिखाना एक बार, हिंदी वाली A to Z क्वांट देना। ये सवाल आपको 5 के 5 सवाल मिल जाएंगे किताब में। 5 के 5 सवाल जो CGL में आए। किताब तो और पहले आई है ना, मेरा छोड़ो कराने का कि मैंने कब कराया। कहाँ है पाइप एंड सिस्टम? बदतमीज। 565 पेज पे। इसमें कोई PYQS सवाल नहीं डाले गए, इसमें सिर्फ अच्छे सवाल डाले गए। हो सकता है SSC ने क्लास से ना उठा के किताब से सवाल उठाए हैं। इसमें वो सवाल जो अभी हम कचरा वाले कर रहे थे, पीछे तीनों सवाल बैक टू बैक है। 3 सवालों की प्रैक्टिस है और तीनों में ही गंदे गंदे ऑप्शन भी हैं। 6 सही 23/29 जैसे CGL ने दिए थे। मुझे लग रहा है मुझे ही खुद इस किताब को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ये किताब लिखने में मैंने बहुत साल लगा दिए थे, बहुत साल। उतने लगाने नहीं चाहिए थे। 4-5 साल ले लिए किताब लिखने, कोई इतना टाइम नहीं लेता है। यहाँ पे भी 20-3 था, 20-30 था। 1/3 भाग भर जाता है, फिर वो 1/3 खाली कर देता है। यानी 1/4 की जगह यहाँ पे 1/3 है। मैंने क्लास में जो कराया वो 1/5 है। थोड़ा बहुत ही घुमा फिरा के। मुझे लगता है कि अब आप ये नहीं बोलेंगे अगर मैं अगली क्लासों से ऐसा कराता हूं कि
बहुत सारे PYQS ना करा के अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं जिन पे कोई ईयर नहीं पड़ा रहेगा, तो आप उन सवालों को भी इज्जत देंगे, रेस्पेक्ट देंगे। ये आप सबसे गुजारिश रहेगी। फटाफट से ये सवाल देखिए। पाइप ए अकेले खाली टैंक को भरने में 4/5 समय लेता है, जबकि पाइप बी को भरने में 4/5 समय लगता है। पाइप ए अलोन टेक्स 4/5 टू फिल एन एम्प्टी टैंक एज रिक्वायर्ड बाई पाइप बी। पाइप बी से, जबकि पाइप ए अकेले टैंक को भरने में 4/5 समय लेता है। बी का इतना आना चाहिए, बस बी का जितना पाइप बी को भरने में समय लगता है। जितना पाइप बी को भरने में समय लगता है, जितना आएगा यहां पे कट कर देते हैं। ऐसे लिख लीजिए, जितना पाइप बी को भरने में समय लगता है। जबकि आउटलेट पाइप सी को पाइप ए और बी के साथ खोला जाता है, तो खाली टैंक को भरने में केवल पाइप ए और पाइप बी को एक साथ खोलने की तुलना में 4/5 अधिक समय लगता है। भाई तो बड़ा नकली सवाल है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें और 40 घंटे लगते हैं, तो अकेले काम करने में सी कितना टाइम लेगा? वाह, आया किसी का उत्तर? किसी का उत्तर आया? मोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। देखिए, नीतीश कुमार एक ही लक्ष्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर एसएससी का एग्जाम कैंसिल हुआ आज का, सर आप लोग आंदोलन करो। हम लोगों पे तो अब आंदोलन का ही प्रेशर है, एक टीम आंदोलन की खड़ी करनी होगी। देखो भाई, ये कह रहा है पाइप अकेले खाली टैंक को भरने में उतना समय लेता है, ये खाली टैंक को भरने में उतना समय लेता है जितना बी का 4/5, 4/5 टाइम टू फिल एन एम्प्टी टैंक एज रिक्वायर्ड बाई पाइप बी। यानी बी को अगर 5 लगते हैं तो ए को 4 लगता है, या ए बराबर बी का 4/5। ये टाइम है, ये क्या है? टाइम। तो गुरु इफिशियंसी क्या होगी? तो आपने कहा इफिशियंसी 5/4 हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी इफिशियंसी। आप कह रहे हैं कि when an outlet pipe C is opened along with pipe A and B together, it takes 4/5 more time to fill the empty tank than when only pipe A and B are opened together। यानी जब A और B के साथ C आउटलेट आ जाता है, तो वो A और B से कितना टाइम ज्यादा लेता है? आपने कहा 5/4 ज्यादा लेता है, 9 लेता है। टाइम ज्यादा लेने की बात हो रही है, 4/5 टाइम नहीं है। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, जितेंद्र सिंह दिख रहा है भाई, a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी। तो अब की बार यहाँ पे तो देखिए 4/5 समय था, 4/5 समय ले रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो 4/5 समय अधिक है।
वहां पे अगर वो 5 तो वो 4, और यहाँ पे अगर 5 तो 4 अधिक यानी 9। ये टाइम का रेशियो है। तो इफिशियंसी का कितना होगा, आपने कहा 5/9। ये बात है 5/9। आप एक चीज यहां से देख सकते हैं, कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ए और बी की इफिशियंसी यहाँ 5-4 थी और यहाँ पे ए और बी की 9 है, तो बात बिल्कुल सही है, 5 और 4 9 ही होते हैं। हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर ए बी और सी की इफिशियंसी 5 और 4 है और इनकी 5 बच रही है, इसका मतलब सी की 4। ये कह सकता हूं भाई 5 में से 4 जुड़ेगा और फिर 4 घटेगा, तभी तो 5 रह जाएगा। यानी मैं ये भी देख पा रहा हूं कि बी और सी सेम है बिल्कुल। इन्होंने कहा यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में 40 घंटे लगते हैं, 40 घंटे तीनों को एक साथ भरने में, तो सी को खाली करने में कितना लगेगा, पूछ रहा, बड़ा ही प्यार। तो मैंने आपसे ये कहा कि ए प्लस बी माइनस सी की इफिशियंसी कितनी है, आपने कहा 5। मैंने कहा सी की इफिशियंसी कितनी, आपने कहा -4 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसको भरने में 5 वाले को भरने में 40 घंटे लगते हैं, 40 घंटे लगते हैं, यानी टैंक 200 घंटे का है, तो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 200/4, 50 घंटे लगेंगे खाली करने में। ऑप्शन है 50 घंटे, है ए इज द करेक्ट आंसर। आप उल्टा भी कर सकते थे कि ये इनकी इफिशियंसी है 5 और 4, तो टाइम लगेगा 4 और 5, 4 वाला 0 पे 40 है तो 5 वाला 50 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। किसी प्रकार से बड़ी बात नहीं थी, किसी भी एंगल से बड़ी बात नहीं थी। बड़ा आसान था सब, बड़ा आसान था सब। ओहो, आहा, बोलो बोलो भाई, क्या मुश्किल हुई इस सवाल को करने में किसी बच्चे को? Can we play cricket at 11:30 am? What about pitch? सर 200 कैसे आया? एक बच्चा पूछ रहा है सर 200 कैसे आया? क्यों भाई, अगर इसकी इफिशियंसी 5 है तीनों की, अगर तीनों की इफिशियंसी 5 है, ठीक है, और वो 40 घंटे में पूरे टैंक को भर दे रहे हैं, तो 40 पंजे 200 नहीं हो जाएगी इफिशियंसी? अगर कोई 1 घंटे में 5 भर रहा है और 40 घंटे में टैंक भर रहा है, तो 40 पंजे 200, 200 उत्तर आ जाए। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखेंगे, CGL Tier 1 2022 में आया, बहुत प्यारा सवाल है ये। शायद मुझे लगता है वही सवाल है जो CPO में भी आया था और जिसका उत्तर 72% आ रहा था, तो इसे होमवर्क में दे रहा हूँ। रिपीटेड सवाल है, CPO 2022 में भी आया, 72% वाला। ये भी बेसिक सवाल है, RW, जो सेम टू सेम सवाल है जिन्हें करा चुका हूं उन्हें RW में दे रहा हूं भाई। इनका सोल्यूशन इनको दे देना, भले ही हैंड रिटन दे देना, ठीक है। चलो, ये एक मेंस का सवाल है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसको कर लेते हैं। वैसे जरूरत नहीं है ज्यादा सवाल दूंगा तब देना, अभी तो 2 लल्लू सवाल दिए, कर ही लेंगे अपने आप।
हर बात का सोल्यूशन देंगे, इनको हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे, स्पून फीडिंग करेंगे तो गलत है, बहुत बहुत ज्यादा गलत है। पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। देखते हैं भाई, पाइप ए 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। 48 एलसीएम आ गया, 16 3 48, 24 दूनी 48। ठीक है, आपने देखा पाइप सी उसे पूरे को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे चालू कर दिया गया, 10:30 बजे सुबह चालू कर दिया गया, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया। सी को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया और उसी दिन रात को 8:30 बजे टंकी भर गई। देखो सभी पाइप यानी ए बी और माइनस सी को सुबह 10:30 पे खोला था। कब तक चलाया था? 2:30 बजे तक। 2:30 बजे का मतलब 4 घंटे तक। उसके बाद हमने क्या किया था? तो उसके बाद हमने केवल ए और बी को चला रहने दिया था और 8:30 बजे टंकी भर गई। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे छोटी सी बात कि टोटल 8 घंटे तक ए और बी ने लगातार काम किया और 8 घंटे में ए और बी 3+2 की इफिशियंसी से 40 लीटर पानी भर लेते थे। 8 घंटे ही है ना, मैंने गलत तो नहीं किया? 8 घंटे नहीं है गुरु, 10 से 10:30, 10 घंटे हो गए। 10 घंटे हो गए गुरु, 10 घंटे। 10 घंटे में 50 लीटर पानी इन्होंने भरा है। आप कहोगे कि टैंक तो 48 लीटर का था, आप कह रहे हो कि इन्होंने 50 भरा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 4 घंटे तक सी चला था, इसका मतलब 2 लीटर सी ने खाली किया होगा 4 घंटे में। इसका मतलब 2 लीटर सी ने खाली किया होगा 4 घंटे में। ये बात मानते हो कि नहीं? अगर सी 2 लीटर को 4 घंटे में खाली करता है, डबल टाइम लेता है, तो 48 लीटर के टैंक को कितनी देर में खाली करेगा? डबल के हिसाब से 96 घंटे में। डी आंसर। क्या इस सवाल में किसी को मुश्किल हुई? किसी भी भाई को मुश्किल हुई इस सवाल को करने में? आदि आप बताओ, मुश्किल हुई किसी बच्चे को? बंद हो जाता है ना बार बार। ध्यान में सबका आ रहा है, यही चीज अच्छी लगती है कि ध्यान में सबका आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सर पहला ही एग्जाम कैंसिल हो रहा है, ये क्या कर पाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उम्मीद तो बहुत कम है एडीक्यूटी की बच्ची से। और मैंने इनिशियली जब ये बात कही थी कि एडीक्यूटी एग्जाम लेगा, उसके बाद तमाम वीडियो जारी हुए, नहीं टीसीएस ही ले रहा है एग्जाम, ये वो दुनियादारी, पता नहीं कैसे लोगों को पता लग जाता है, जबकि मैं तो अपने आप से कुछ बोलता ही नहीं हूं। मुझे तो चेयरमैन के बच्चे ने बोला, तो मैंने बता दिया बस। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या मेरी शादी जैकलीन से संभव है? मैं करवा दूंगा, मैं बात कर लूंगा।
सर मैं नताशा मैम के रोज जॉब करता हूँ, आप नंबर ले लो और इससे बात करो और अपने पास बुला लो, बात खत्म। चलिए ये सवाल अच्छा था, दोबारा समझाता हूँ। ए किसी काम को 16 घंटे में कर रहा था, बी 24 में कर रहा था, एलसीएम लिया 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ए भरेगा 1 घंटे में 3 और बी भरेगा 1 घंटे में 2। अब ए बी के साथ सी चला था 10:30 बजे तीनों, और 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया था, 8:30 तक उसके बाद टंकी भर गई थी। तो मैंने ये देखा कि टोटल ए और बी तो 10 घंटे तक चले और 10 घंटे में 50 लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि उनकी इफिशियंसी 3 + 2 5 है, 5 को 10 से गुणा कर दिया, 50 लीटर आ गया। यानी टैंक तो 48 लीटर का था, ए और बी ने 50 लीटर भर दिया। इसका मतलब है कि जो 2 लीटर एक्स्ट्रा गया है वो सी ने खाली किया है और 4 घंटे में खाली किया है। 4 घंटे लग रहे हैं 2 लीटर को, डबल टाइम 48 लीटर को खाली करने में 96 घंटे लग जाएंगे, बात खत्म। तो चलिए आगे अब कल देखेंगे और कल खत्म करेंगे इसको, पाइप एंड सिस्टम को, जो भी टाइप बचे हैं 2-2 4-4 सवाल करके। तो अभी के लिए इतने, वैसे मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी हमारे पास वक्त है, तो ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय।